तो हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत करछि सीके एकेडमी। तो जो मैंने भी देखुं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। आज गोटे +3 इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। जो मैंने अच्छा फास्ट इयर पिला किंतु से माने दौरान सेकेंड सेमिस्टर। तो फास्ट इयर पिला सेकेंड सेमिस्टर जो मैंने इकोनॉमिक्स कोर 3 पेपर आज आम आलोचना करवा जे कौन प्रोबेबल क्वेश्चन एथर आसीपे तुम सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 रे सेमिस्टर परीक्षा रे। तो 2-3 मार्किया क्वेश्चन का आम डिस्कसन करवा। जो मैंने भी इकोनॉमिक्स पिला अच्छा सब यूनिवर्सिटी जितेटा यूनिवर्सिटी ओडिशा रे अच्छी तो सब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स पिला को मु रिक्वेस्ट करुच्ची से निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ आम सहित जोड़ी रुहतु। तो आम भी मझे मझे क्लास करवा जो क्लास जो यूनिट्र सब जीएसटी अच्छी आलोचना करवा। तो निहाती जो गुड़ाक फास्ट दे दूची सर्ट क्वेश्चन गुड़ा 2-3 मार्क इंपोर्टेंट से गुड़ाक आगे प्रैक्टिस कर दिंतु कारण से गुड़ा आसबार बहुत चांस अच्छी 90% पाखापाखि। तो डेरी करवानी तो आज स्टार्ट करवा। जब हम टेलीग्राम लिंक रे जॉइन करना तो टेलीग्राम लिंक जॉइन करूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिखाई से समस्ते जॉइन करूँ। आम आज कोर 3 पर नेक्स्ट वीडियो आम पर कोर आने इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी अपकमिंग +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 पेपर। तो देखिए आम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छी। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जोटा 2-3 मार्क जोटा निहाती भाव में आसार चांस बहुत अच्छी। आउ डेरी करवानी वीडियो को स्टार्ट करवा। तो देखु ये 1 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2-3 मार्क मैक्रो इकोनॉमिक्स कोर 3 +3 सेकेंड सेमिस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो देखो 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे डिफरेंशिएट डिस्पोजल इनकम एंड पर्सनल इनकम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल इनकम कौन आउ पर्सनल इनकम कौन ये दुटा विषय डिफरेंशिएट कर अर्थात पार्थक्य दर्शेब। तो एमती भी आसीपे तुम क्वेश्चन पचारे व्हाट इज डिस्पोजल इनकम कि व्हाट इज पर्सनल इनकम सेपरेट भी आसीपे है। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 नंबर है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। तो यहाँ फास्ट यूनिट आसी जीडीपी कौन जीएनपी कौन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दरकार। आ सेपरेट भी क्वेश्चन आसीपे जो व्हाट इज जीडीपी व्हाट इज जीएनपी। तो मुझे डिस्टिंग्विश करदे तो 2टा फैक्ट मन रखी हे। 3 नंबर क्वेश्चन देख देती व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट कहले कौन बुझती है। तो सी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग। ये फास्ट यूनिट आसी तुम नेशनल इनकम अकाउंटिंग जोटा आसी व्हाट इज ग्रीन अकाउंटिंग ये प्राय वर्षटा पढ़ुची निहाती भाई क्वेश्चन टाक प्रैक्टिस कर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख पिला अच्छी व्हाट इज नियर मनी। तो यहाँ तुम मनी चैप्टर आसी नियर मनी बा निकट मुद्रा कहले कौन बुझ। तो निहाती भावे ये भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो खाता नोट डाउन करूँ या आगे प्रैक्टिस करेंगे सेमिस्टर एग्जाम देवा पूर्व निहाती मु भावुँ बहुत क्वेश्चन आधर आसीज। तापर देख 6 नंबर क्वेश्चन देती डिफाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो व्हाट इज एमती भी क्वेश्चन आसपे व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डायरेक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर्ट फॉर्म है सीपीआई से एमती पचारे व्हाट इज सीपीआई। सीपीआई कहले कौन बुझ। तो तुम से मन रख सीपीआई फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तापर 7 नंबर क्वेश्चन देख व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कहले कौन बुझ। तो इन्फ्लेशन जोटा अच्छे तुम हाइपर इन्फ्लेशन हो बुझीपार तुम जोटा अच्छी इन्फ्लेशन चैप्टर एटा आछि तुम व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो या मन रख कॉस्ट पुल डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन गुड़ा सब अच्छी से गुड़ा सब भी टिके देखी देउथबो। तो व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा आगो कौन अच्छी। तो तापर देखो अच्छी डिफाइन स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन जोटा अच्छी से इन्फ्लेशन विषय में। तो 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट डिफाइन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन टाक मन रख सेटा परीक्षा आसबार चांस अच्छी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्फ्लेशनरी गैप कहले कौन बुझ। तो ये से इन्फ्लेशन विषय आसी। तो व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कहले कौन बुझ ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फास्ट पार्ट में देखले 9टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 9टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भलसे पढ़ापढ़ी समस्ते कर दियो एबेठू आपको प्रैक्टिस कर मुहर रख आदर बहुत 2-3 मार्किया क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत तुम सेमिस्टर में पाइज। तो देखिए आर पार्ट 2। तापर देखंतु पिला माने 10 नंबर क्वेश्चन है स्टेट द लेबर डिमांड फंक्शन। स्टेट द लेबर डिमांड फंक्शन माने डिफाइन करियो तुम ये लेबर डिमांड फंक्शन टा कौन व्हाट इज लेबर डिमांड फंक्शन है बुझी पारल। तो यहाँ हूँ तुम क्लासिकल आउटपुट विषय आसी है क्लासिकल आउटपुट जोटा आज थ्योरी से विषय ही यहाँ आसी। तापर आज 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज सेल्स लॉ ऑफ मार्केट।
तो सेल्स लॉ मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चनटा बारंबार पढ़ो यहाँ पूरा ग्यारंटेड रिपीटेड क्वेश्चन यहीटा को समस्ते प्रैक्टिस कर लंग क्वेश्चन भी आसीपारे सॉरी 3 मार्क 2 मार्क निहाती एपटे आसो व्हाट इज सेल्स लॉ ऑफ मार्केट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर ईयर आसुची प्रति वर्ष आसुची मन रखिबो तापर 12 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विषय आसी व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यहाँ आसबार चांस बहुत अच्छी 13 नंबर क्वेश्चन देखिए डिफरेन्शिएट बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी एदुरु गोटे पाइब पिला माने एपीसी आउ एमपीसी रु सियोर गोटे पाइब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एपीसी एमपीसी आउटा एपीएस एमपीएस एपीएस आउटा एमपीएस ये जो चारिटा कॉन्सेप्ट अच्छी पिला माने आकु भलसे प्रैक्टिस कर जीवो हला एपीसी ला तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समस्त जानिछ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जानिछ एपीसी आउट है एमपीसी मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम एपीएस है एवरेज प्रोपोर्शनल टू सेविंग एमपीएस है मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेविंग तो ये एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस ये चारिटा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर आठ 2 मार्क सियोर गोटे पाइब 4 गोटे सियोर मिनिममटा गोटे मार्क पाइबा तो भल देखी एपीसी आउ एमपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग एमपीएस है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है तो आपको भल भाव में 4टा कॉन्सेप्ट 2 मार्क 3 मार्क पढ़ी जीव 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एमईआई तो ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एमईआई कहले कौन बुझ ताकू जदि यार क्वेश्चन तुम आंसर न जानी पार्छ नेट रे गूगल रे सर्च कर दियो तार आंसर पड़े आसो तो लिखिपर तार 15 नंबर क्वेश्चन दिखाई व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जोटा अच्छी एटा हाइलाइटेड क्वेश्चन ये 2-3 मार्क रे तुम आसीज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2-3 मार्क आसीज सियोर तार 16 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज इंडेक्स नंबर कहले आम कौन बुझा है तापर देखा नेक्स्ट कौन अच्छी देख पापर अच्छी देखु तापर अच्छी 16 नंबर व्हाट इज इंडेक्स नंबर गला 17 नंबर डिफरेंशिएट स्टॉक एंड फ्लो एटा फास्ट चैप्टर रो आछि फास्ट यूनिट रू तो स्टॉक एंड फ्लो एदरे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे व्हाट इज स्टॉक कि व्हाट इज फ्लो कि एमदी पढ़ी पारे जे डिफरेंशिएट स्टॉक एंड फ्लो बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो है ना आ गोटे 18 नंबर क्वेश्चन देछि व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एगुडा को सब मन रखिबो इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी अछि केते प्रकार इन्वेस्टमेंट अछि बुझिला से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी सब अच्छी तेणु मुझे नहीं गोटे व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपको मन रख ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहले कौन बुझेगा इन्वेस्टमेंट टाइप देखी केते प्रकार इन्वेस्टमेंट अच्छी टाइम देखीदेव कंजप्शन अच्छी ऑटोनोमस कंजप्शन जमी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से भाई तार गोटे क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज ऑटोनोमस कंजप्शन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा मुझे लिखिनी व्हाट इज ऑटोनोमस कंजप्शन ऑटोनोमस यहाँ भी खाता नोट डाउन कर व्हाट इज ऑटोनोमस कंजप्शन है ऑटोनोमस कंजप्शन कौन बुझ ये आउ गोटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जो 18-19टा क्वेश्चन देले 20टा भावुँ या धर पाखापाखि बहुत क्वेश्चन आसो कारण ये सब मोस्ट आउटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेमिस्टर बारंबार रिपीटेड होता है क्वेश्चन तो आ बाद भी तुम्हें मैंने पढ़ू था तुम्हें मैंने जमी पढ़ा कथा पढ़ कि मुझे क्वेश्चन देली इंपोर्टेंट बोली आपको टे बेसी फोकस देले तुम्हें परीक्षा भल कर कारण युवा ही परीक्षा बारंबार आसूसी आ सहित अन्य पढ़ू था आम क्लास करवा मुझे चेष्टा करुँची गोटे लेखा जो यूनिट अच्छी आम जो यूनिट अच्छी 4टा यूनिट अच्छी कि 5टा यूनिट अच्छी गोटे सेमिस्टर गोटे लेखा यूनिट पर गोटे भिडियो करी टी लंबा हो बर टोटाल ता भितर से जो फैक्ट गुड़ा सब रहा 4टा भिडियो घंटिका खंड करदे 4टा भिडियो एकाथरे कोर्स सरजिव तो मुझे चेष्टा कर 4 भितर निहाती आनी समस्त चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ अपेक्षा करते मुझे पर कोर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवी आ भिडियो भी सब आनी यूनिट वाइज तुम प्रिपेरेसन कर तो जोड़ी रुहन चैनल सहित इकोनॉमिक्स अपडेट पाइबा तो जो देखते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आम टेलीग्राम लिंक में जॉइन करूँ धन्यवाद।